हम सबके पास एक एक रीजन है ना परमेश्वर को धन्यवाद बोलने का या आनंदित रहने का। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, इसलिए हम परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद। तो एक दूसरे से हाथ मिलाकर सबको बोले कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ रखा है। हाथ मिलाकर बोलिए, आज का वचन भी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर, आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हम लोग सबसे कैसे कुछ बातों से जूझता है। ठीक है, तो पहले तो ये भी जानना है कि परमेश्वर का वचन हम लोग को साफ करता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं, और असल में एक बच्चा अपना पिताजी को बोलता है कि मेरे को चर्च जाने का क्या फायदा, हम तो जो चर्च में जाते हैं, जो वचन सुनते हैं, भूल जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है, हम नहीं जाएंगे चर्च। तो उसका पापा उसको क्या सिखाने के लिए क्या करता है, बोलता है कि जाओ वो जो पानी है ना, फटा वाला बाल्टी एक रहता है, वहां से पानी लेके आओ यहाँ तक। तो बोले क्या बात कर रहे हैं पापा, क्या बात कर रहे हैं, पानी तो यहाँ तक आएगा ही नहीं, है ना, आएगा क्या? तो बोलते नहीं, जो मैं बोला उसको करो। ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, ठीक है, 3 बार किया, तो वो बोलते हैं कि पापा देखा, मैं तो बोल ही रहा था, कुछ फायदा नहीं है। तो बोला कि ठीक है, ये भी तो देखो कि बाल्टी मतलब बास्केट जैसे था, देखो कितना साफ हो गया है। तो आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं जब हम ग्रहण करते हैं, भले याद ना रहे, ठीक है, वो हम लोग को साफ करता है। हम लोग जब संडे स्कूल सीखते थे, संडे स्कूल जब पहली बार हम सिखाने गए अपना कलीसिया में, तो हम लोग को पास्टर बोले कि वचन को रट्टा करवा बच्चा लोग, क्योंकि बाइबल में एक जगह में लिखा है कि बुढ़ापे में वो काम करता है। हालेलुया। और अभी कुछ समय में ऐसे प्रभु के दास दासी लोग से मिले हैं, जो लोग ये गवाही देते हैं, जो लोग संडे स्कूल पढ़ाया करते थे, लोग बोलते हैं कि अभी उन लोग सब बड़े बड़े नौकरी सब पा गए हैं। हम लोग उनको ढूंढ ढूंढ के खोज के लाते थे। एक प्रभु की दासी है इधर राजकमपुर कुतरा साइड में, थॉमस लिविंगस्टोन को जानते हैं ना, उनकी वाइफ बता रही थी कि वो जब संडे स्कूल लेती थी तो ऐसे जाती थी घर घर, जो अविश्वासी ये लोग उन लोग को ऐसे जुगाड़ करती थी और उन लोग का संडे स्कूल लेती थी। और अभी उन लोग सब बड़े हो गए हैं, है ना, और उन लोग बोलते हैं कि इसीलिए कि आप हम लोग को उस दिन सिखाए थे, आज हम लोग यहाँ पर है। और भी ऐसे इधर जेसी अंकल की वाइफ, वो भी वैसे बताती, हम लोग प्रभु का जो नहीं जानते थे, वो बच्चा लोग का जो सिखाए हैं, आज उन लोग उठ खड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जो भी वचन देते हैं, सिखाते हैं, है ना, वो उनका जीवन में काम करता है। इसलिए नहीं कि मेरे में कुछ काबिलियत है या सिखाने वाले में कुछ काबिलियत है, लेकिन परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, वो नाश नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे उस जीवन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो एक अच्छा ये है कि बहुत सारा एरिया में हम लोग वचन जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, है ना, वही वचन सुनते हैं, लेकिन वही वचन हम लोग को चिंता में पकड़ लेता है। तो एक उसको भी एरिया समझ लीजिए कि नहीं, ये चिंता में है, मतलब ये वचन मेरा दिमाग तक है, दिल में नहीं उतरा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए
पौलुस भी प्रार्थना करता है कि ये जो वचन है प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, है ना, कि हम देखने पाए, कि वो वचन मेरे दिमाग में सिर्फ ना रहे, दिल में रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दिमाग में रहने से क्या होता है, वचन अगर दिमाग में सिर्फ रहेगा तो घमंड आता है ना। हम बहुत जानते हैं, हम उससे ज्यादा जानते हैं। जो ज्यादा जानता है हो सकता है ये कभी स्टेज का पीछे खड़ा हो तो बोलेगा कि ये क्या प्रचार कर रहा है, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, है ना। तो वो क्या करता है, जो ज्यादा जानते सोचते हैं उन लोग ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, है ना। कई बार परमेश्वर के दास लोग भी आते हैं, बोलते हैं कि ये वचन हम लोग कई बार बोले, आज फिर से बोलेंगे, अब तो वो बात करेगा। और वही वचन से परमेश्वर फिर से बात करेगा। जो ग्रहण नहीं करता वो क्या बोले, अरे इसका मतलब तो यही है, मैं तो वो प्रचारक से सुना था, ये प्रचारक से सुना था, वही बात बता रहा है। तो उस वे में क्या होता है, हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो इतना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हर एक का दिल को जांचता है, समझता है हर एक कौन परिस्थिति में जा रहा है। और एक ही वचन जो यहाँ से बताया जाएगा, आपका जीवन में अलग बात करेगा, आपका जीवन में अलग बात करेगा, सबका जीवन में अलग, लेकिन सबको अपना उत्तर मिलेगा। हमें सबको अपना आंसर मिलता है ना। जब यीशु मसीह 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया और वचन बोलता है सब तृप्त हो गए, सबको भूख था, सब भूख के वजह से प्रभु के पास आए थे, सबको तृप्त हुए कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा है। अगर हम ये सोचे कि नहीं यीशु मसीह यहाँ पर है ना, देने वाला लोग कौन था, चेला लोग थे, लेकिन कौन उनका भूख को जानता था, परमेश्वर। कौन उनको तृप्त किया, परमेश्वर। वचन बोलता है जब तक वो लोग तृप्त ना हो गए, मतलब पूरा पुरसाए होंगे ना, जैसे हम लोग पुरसाते हैं, पूरा पुरसा के पूरा पेट भर गया तब तक, और उसके बाद भी 12 टोकरा बचा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा भरपूरी है, कमी नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली, हालेलुया। तो अगर हम लोग भी बाइबल को सिर्फ दिमाग में लेंगे तो क्या होगा, घमंड होगा। घमंड क्या होता है, नॉलेज ना, नॉलेज से घमंड होता है, ज्ञान से घमंड होता है। लेकिन प्रेम से वचन क्या बोलता है, 1 कोरिन्थी 8:1 में पढ़ लीजिए, सेकेंड हाफ में लिखा है। का 1 में दूसरा सेकेंड हाफ। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ज्ञान कहाँ होता है, दिमाग। प्रेम हम कहाँ से करते हैं, दिल से। इसलिए वचन कहाँ से कहाँ उतरना जरूरी है, दिमाग से दिल में। हालेलुया। और आज मेरा प्रार्थना यही है कि आज यहाँ से जो भी वचन हम सीखें वो हमारे दिल में उतरे। आमीन। तो परमेश्वर बीते दिनों में भी मैं बांट रही थी और आज भी उसी बात को ही कहूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे से भी उन बातों में गुजर रहा है। हालेलुया। कि कैसे हम लोग सबका जीवन में आज हम लोग कई बार एक क्वेश्चन में आते हैं, एक प्रश्न में आते हैं कि मेरा जीवन में इतना मुश्किल क्यों है, क्यों प्रभु, हम तो वचन भी पढ़ रहे हैं और जो कन्फेशन करते हैं वो भी कर रहे हैं,
कलीसिया भी जाना नहीं छोड़ रहे हैं, फिर क्यों मेरा जीवन में ऐसा है? क्यों वो पूरा जैसे वचन में आप वायदा किए वो सब अभी क्यों दिखना शुरू नहीं हुआ? क्या ऐसा क्वेश्चन आपके जीवन में चल रहा है? चल रहा है? क्या कुछ बातों में हम जूझ रहे हैं और नहीं पा रहे? क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग सबका या प्रश्न हमारे जीवन में चल रहा है कि जो वचन यहाँ से बताया जाता है प्रभु मैं तो ग्रहण करती हूँ, लेकिन फिर भी क्यों वहां पर एक वैसा फल नहीं दिख रहा है क्या ऐसा जवाब क्वेश्चन? अगर है तो परमेश्वर बोल रहा है आज वो कुछ बातों को आपको बताने वाला है। हालेलुया, आमीन। तो वचन कहता है कि हम लोग को परमेश्वर कुछ जूझ रहा है। मतलब अगर मैं उसको एक एग्जाम्पल में शुरुआत में दूं, बाद में और एक बार बताऊं कि यूसुफ का जीवन, दाऊद का जीवन है ना, ये सब के पास एक वादा था। यूसुफ के पास सपना का वादा था कि परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा, अपना भाइयों से ऊंचा उठाएगा, वो देखा था, लेकिन उसी वक्त ही उसको वो नहीं मिल गया। दाऊद के पास शमूएल नबी जो साउल को भी अभिषेक किया था, साउल को अभिषेक किया, वो राजा बन गया, वही आया दाऊद को भी अभिषेक करने, है ना। दाऊद को क्या लगा होगा? हाँ, उसका भाइयों के सामने, उसका पिताजी के सामने ही तो अभिषेक किया ना, है ना। लेकिन क्या उसी वक्त वो राजा बन गया? उसको कितना चीज से जाना पड़ा। ये क्वेश्चन उसका जीवन में भी तो आ सकता है कि प्रभु मैं अभी राजा हूं, क्या हूं? लेकिन उस वक्त वो नहीं। तो प्रभु कौन से बातों में उससे जूझ रहा था? कौन सा ऐसा दीवार था जिनका मतलब जिनसे वो चाह रहा था कि वो उसका जीवन में जबरदस्ती आने दे रहा था कि उन बातों को वो निकाले। आयूब का जीवन में भी वो क्या बात था कि वो तो धर्मी ही था, लेकिन फिर क्यों ऐसा चीज आया? हालेलुया। वचन बोलता है कि उसको और उन्नत करने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हम लोग को हर चीज से जांचता है, सिखाता है। एक तो हम लोग को वचन के जरिए से सिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ वचन से सिखाएगा। ठीक है, वचन से सिखाता है, लेकिन परिस्थिति से भी सिखाता है ना। कोई सिर्फ बोलता है कि नहीं बीमारी आया ये आया तो उसी से भी सिखाएगा। ठीक है, उससे मतलब हर कोई भी परिस्थिति हो बीमारी में, और बीमारी में अगर आया है तो उसमें रह जाने के लिए नहीं। समझ में? अगर हम लोग पढ़ेंगे ये याकूब 5:10-11 पढ़ेंगे। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से 11 जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 11 को फिर से पढ़ देंगे। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। आमीन। तो हम लोग धीरज धरने वाले लोग को क्या कहते हैं? धन्य मतलब आशीषित कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ब्लेसेड है, हम लोग उनको आशीषित कहते हैं। फिर
तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। तो उसका धीरज से क्या क्या हुआ? उसको प्रतिफल मिला। क्या मिला? प्रतिफल मिला, मतलब प्राइज मिला, उसको एक रिवॉर्ड मिला, है ना, एक पुरस्कार मिला। ठीक है, और क्या के लिए मिला? जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ तकलीफ इसीलिए है कि मैं ऐसा हूं, नहीं, उससे भी परमेश्वर का क्या उत्पन्न होता है? हाँ, प्रतिफल मिलता और अत्यंत करुणा प्रकट होता है। हालेलुया। अत्यंत मतलब करुणा सिर्फ नहीं, अत्यंत करुणा। हालेलुया। तो आयुब धर्मी था कि नहीं था? वो तो धर्मी था। फिर परमेश्वर से उसको क्या जान पड़ा कि उसको फिर से मतलब और ज्यादा उसका, क्योंकि परमेश्वर उसको और एक हायर लेवल, एक ऊंचा लेवल में लेना चाहता। हालेलुया। कुछ ऐसा बात था उसके अंदर जिससे परमेश्वर जूझना चाहता था। वो धर्मी था, मतलब एक धर्मी व्यक्ति में भी कुछ कुछ कमियां रह सकती हैं, रह सकते हैं कि नहीं, है ना। तो परमेश्वर चाह रहा था कि उसको मैं और आशीष करूं, लेकिन कैसे करे जब वो बात उसके ना निकले। हालेलुया। तो अगर हम लोग देखेंगे आयुब का भी, हम लोग सब आयुब पढ़े हैं? कोई जो आयुब नहीं पढ़ा है हाथ उठाएंगे। ठीक है, आयुब के बारे में अब घर जाके पढ़िएगा, मैं उसको शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है, आयुब वचन बोलता है धर्मी व्यक्ति था। ठीक है, और अब आयुब का शुरुआत में पढ़ेंगे तो उसका धन का विषय में लिखा है, इतना हजार उसका भेड़ बकरी ऊंट पूरा लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कैसे परमेश्वर उसको आशीष किया था। ठीक है, उसके बाद लिखता है कि कैसे शैतान जाता है और परमेश्वर के पास उसके खिलाफ बोलता है, और परमेश्वर को बोलता है कि मतलब एक बार जो बाड़ा तुम बांधा है उसको हटा के देख, और देखना वो तुमको तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा बुरा बोलेगा सब। और एक एक करके ऐसा ही हुआ, उसका एक दिन में ही सब कुछ लूट गया उसका, मतलब भेड़ बकरी बैल वो सारा, उसका घर, उसका जितना बच्चा लोग थे सब एक दिन में उजड़ गए। अब खुद सोचिए, अगर एक इंसान रहेगा पूरा महल में और उसका सब कुछ छिन जाए तो आप खुद बोलेंगे ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए ऐसा हुआ, बोलेंगे। उसके साथ भी वैसा हुआ, लेकिन वो बोलता है कि प्रभु ने दिया है और प्रभु ने लिया है, प्रभु का महिमा है। वो भी जो बोला है उसमें आधा ठीक है आधा गलत। क्या कि प्रभु ने तो दिया है लेकिन प्रभु ने नहीं लिया है। हालेलुया। परमेश्वर लेता नहीं है, हाँ कुछ बातों को वो छोड़ देता है ना, छोड़ देता है कि मतलब वो जाने, वो सीखे। ठीक है, तो कुछ बातों को परमेश्वर हम लोग के जीवन में आने देता है। जो उसका छीना वो शैतान था, वो प्रभु नहीं था। समझ रहे हैं? जो उसका बच्चा लोग को छीना, ये लोग को छीना, जो उसका जीवन में शरीर में भी कष्ट लाया, उसके बाद शैतान फिर जाता है उसके पास, बोलता है एक बार उसका शरीर में करके देख, है ना, उसका जो शरीर में तू उसको यातना दे। तो परमेश्वर बोलता है उसका बस जान को मत लेना और देख। और ऐसा ही हुआ, और सच में बहुत पीड़ा में था, बहुत कष्ट में था। उसका पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई, लेकिन उस समय उसका 3 दोस्त लोग आए। ठीक है, 3 दोस्त लोग भी इतना उसको कष्ट में देख के लास्ट में उन लोग भी बोलने लगे कि तुम भी जरूर कुछ किया है। सोच सकते हैं, आपके जो सबसे करीब दोस्त जो आपको समझाने के लिए के बजाय आप ही का गलती दिखाने लगे,
तो आप बोलेंगे ऐसे दोस्त का ही क्या जरूरत है, लेकिन वो दोस्त लोग भी उसका बुराई करने मतलब बोलने लगे। जो बोले संसार का रीति से ही ठीक भी बोले, लेकिन परमेश्वर का रीति से नहीं बोले, ठीक है। और फिर बोलते 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 लास्ट में उसका अंदर में जो था, है ना, अगर हम लोग आयुब 29 को पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा लिस्ट है। आयुब 29 का कुछ थोड़ा सा पढ़ देंगे, जैसे कि आप जानने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर मतलब उससे कैसे जूझता है, उसके अंदर में क्या बात था जो परमेश्वर चाहता था कि वो निकल के आए। आयुब 29 का इधर से तो शुरू हो जाता, 14, 15, 16 पढ़ देंगे। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे डांटते रहा, भाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और नंदों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्य की दाने तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुख से छीन कर बचा लेता था। मतलब समझ रहे हैं, इसमें हर लाइन में मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। कौन ऐसे बोलता है? जिसके अंदर थोड़ा घमंड रहता है ना। अरे मैं वैसे किया, मैं ऐसे किया। यहाँ पर आप शुरू में खाली देखेंगे प्रभु ऐसा एक दिन था जब प्रभु ऐसा किया, उसके बाद मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था। फिर 30 में, लेकिन फिर 30 में पढ़ेंगे तो पूरा प्रभु को बोलता है कि लेकिन अभी वैसे नहीं है, अभी सब कोई हंसी उठाता है, ये करता है, वो करता है। फिर आगे और आगे पढ़ेंगे तो फिर प्रभु को दोष लगाने लग जाता है। काश, मतलब परमेश्वर में भी दोष लगाने, मतलब दोष तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि काश कोई एक बिचवाई रहता है, कोई बोलता है ना, मतलब वो चीज उसके अंदर से आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलीहू आता है। एलीहू आके फिर उन लोग का परमेश्वर की ओर से ही हर बातों को सिखाता है, जो जो वो बोलता है। उसके बाद परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर उत्तर देता है, एक भंवर से, आंधी से आंसर करता है। आंधी से करता है, क्या तू था जब मैं यहाँ का मतलब इस संसार का नींव को डाला था, तब था जब ये पानी क्या समुद्र का लाइन यहाँ से नहीं जाना बोल के बोला था, तब तुम था। ऐसे करके जब उसको बात करने लगा तो वो बोलता है, प्रभु मैं तो अपना उंगली को मुंह के तले दबाता हूँ, मैं ही वो मूर्ख हूँ। फिर जाके फिर परमेश्वर उसको जब बात करता है तो बोलता है कि प्रभु अब तक तो मैं सिर्फ सुना ही होगा ना, जो मूसा जो लिखा है, मूसा जो बोला है, फिर शायद वो मूसा से भी पहले था, एनोक का बारे सुना होगा, आदम के बारे, वो सब बातों से वो सुन के सीखा है। ठीक है, जो आयुब जो है सबसे पुराना किताब है, मूसा से भी पहले है। ठीक है, तो मतलब वो बोलता है कि प्रभु मैं तो सिर्फ सुन के जाना था, लेकिन आज मैं आपको देख रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो क्या हम लोग सब आज वही बोल सकते कि प्रभु आज मैं आपको देखने आया हूँ, है ना। आज जब वो जब देखने लगता है परमेश्वर का अनुग्रह को, प्रभु मैं तो ये पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे, आप ऐसा करो ना, मतलब वो फिर देखने लग जाता है। और परमेश्वर उसको सब कुछ, वो जब नम्र हो जाता है उस परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उसको सब कुछ लौटाता है। और आखिरी में आप पढ़ेंगे, जितना नंबर था उसका शुरू में, इतना भेड़, इतना बकरा, ठीक उसका डबल। उसका जितना बेटा बेटी लोग थे, उसके साथ एक ठो जोड़ दिया, उसका बेटी उस नगर में सबसे सुंदर बेटी लोग था, मतलब लड़की लोग था।
मतलब हर क्षेत्र में परमेश्वर उसको इतना आशीष देना चाहता था और आशीष किया। हालेलुया। तो उसके लिए जो चीज जूझना चाहता था, जो चीज प्रभु नहीं चाहता है कि इसके साथ नहीं हो सकता है। आप क्या, जैसे हम प्रभु के जन हैं, हम लोग को कुछ पैसों का जरूरत है, परमेश्वर एक ही बार, परमेश्वर तो देने वाला है, एक ही बार एक जन को 1 करोड़ दे दे, संभालने सकेगा? नहीं जानेगा। आज कितने हम इतना भी सुने थे, जब यहाँ पर लॉटरी हो रहा था तो एक जन को बस मिला, ठीक है, उसको वो बोला हम बस नहीं लेंगे, हम पैसा लेंगे। पैसा लेके पी के गया, पैसा अचानक से लॉटरी में मिला, क्या हुआ? जीवन बर्बाद। क्या परमेश्वर वैसा चाहेगा? तो आज इस बात को जान लीजिए कि इसीलिए कि आप इस परिस्थिति में हैं जिससे आप जूझ रहे हैं, ये बात जान लीजिए कि परमेश्वर आपको पुत्र समझता है, परमेश्वर आपको अपना बेटा समझता है। इसीलिए ये परिस्थिति से गुजर रहा है कि आपको उस जगह में खड़ा करे, एक प्रमोशन दे, एक मतलब अद्भुत, हाँ, एक ऐसा जगह में खड़ा करे जहां पर मतलब दूसरे लोग उस रीति से ना रहे, दूसरे लोग मतलब प्रभु के जो नहीं जानते, है ना। बेटा के लिए जितना आप करेंगे दूसरा बच्चा के लिए थोड़ी करेंगे, वचन भी बोलता है। इसीलिए आज जो मेरा मेन ये है मुद्दा है वो है इब्रानी 12:5 से पढ़ेंगे। जो परमेश्वर मेरे से जूझ रहा है, आपसे जूझ रहा है, क्यों जूझ रहा है? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो किससे प्यार करता है प्रभु? अपना पुत्र। हाँ, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो क्या आप ताड़ना में हैं? हालेलुया। अच्छा ठीक है, नींद ना आए इसलिए जोर से चिल्ला के, क्या मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? और जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। कुछ नींद भागा? प्रेज द लॉर्ड। तो सच में परमेश्वर, तो आज हम क्या है? परमेश्वर के पुत्र। ठीक है, पुत्र यहाँ पर वर्ड जो बोलता है ना, बड़ा बेटा। ठीक है, बड़ा बेटा मतलब थोड़ा बढ़ के, ठीक है। तो उसको ताड़ना भी करता है, मतलब उसका ट्रेनिंग भी होता है। हालेलुया। अगर आप बिना ट्रेनिंग के नहीं हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, मतलब ये जान लीजिए कि आप क्या हैं? और आपसे परमेश्वर क्या करता है? नफरत। क्या करता है? क्या करता है? अरे जोर से बोलो, प्यार करता है। हाँ, फिल्म सब में क्या दिखाता है? पहाड़ में जाके जो लड़का लड़की से प्यार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज आप क्या, हालांकि परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है, तो उससे ज्यादा आपका आवाज होना चाहिए कि नहीं? तो चलिए जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है। हालेलुया।
फेवरेट ये वाला है ना, एक तो ये वाला उन लोग का साइन है, मतलब ऐसे कहीं भी खड़े होके ऐसे। तो हम लोग उस परमेश्वर के लिए, ठीक है, अपना हाथ को फैलाएंगे, रेडी 1 2 3। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। रेडी, फिर से रेडी 1 2 3 4। परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको गले लगाते हुए महसूस किए? वो ज्यादा प्यार करता है। आप जितना भी आप एक कदम बढ़ाइए 10 कदम दौड़ के आए। हालेलुया। क्या खुश है आपका ऐसा परमेश्वर है? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप खुश है कि ऐसा परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर है, दूसरा का नहीं? क्या आप खुश है कि जो दूसरा लोग मान रहे उनका परमेश्वर तो जिंदा तक नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर जिंदा है? क्या आप खुश है? हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। तो फिर से हम पढ़ देंगे 6:12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ा भी लगाता है। हालेलुया। तो जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, मतलब आपको पुत्र बना लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और आप मतलब वारिस है, एक जगह बोलते हैं वारिस मतलब जो प्रभु का है वो आपका है। हालेलुया। तो जब भी हम लोग प्रभु का उपस्थिति में आते तो जानना भी है कि हमारा परमेश्वर का क्या क्या है। समझ में आया ना? परमेश्वर के हमसे कितना प्यार तो करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा आशीष देता है। हालेलुया। आयुब को कैसा आशीष किया? बढ़ के आशीष किया। उसका पूरा गिनती लिखा है। उस जमाने में हम लोग बोलते हैं ना, वो जमाना में तो 1 रुपया भी बहुत था, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग का मतलब हम लोग का बचपन में बोलते पैसा में मिलता था, 50 पैसा में चीज सब मिलता था। अभी तो उसका वैल्यू नहीं। तो सोचिए, आयुब तो मूसा से भी पुराना युग का था, ठीक है, उसके पास हजार बकरी था, मतलब कैसे था, और परमेश्वर उसको और आशीष किया। हालेलुया। आज आपको पुत्र बनाया, आपके पास जितना है ना, सिर्फ चीजों में नहीं, आत्मिक उन्नति। क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं, जब भी प्रार्थना मांगते हैं, हम बहुत जन का मुंह से सुन, प्रभु मेरे को आत्मा में और उन्नत करे, परमेश्वर मेरे को और करीब ले जाए, है ना? हम लोग का इच्छा है कि नहीं? प्रभु का इतना दास लोग कैसे मन में जान जाते हैं। मैं भी वैसे जानना चाहती हूँ, प्रभु आपका दिल में है वो जानना चाहती हूँ। कैसे? वो भी ट्रेनिंग है। हालेलुया। है ना? परमेश्वर हम लोग को हर चीज में आशीष करना चाहता है ना? वचन में बोलते जैसे तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हो वैसे हर बातों में उन्नति करो। ये याकूब का पत्री में वो प्रार्थना करता है। मतलब परमेश्वर का भी इच्छा है कि आप हर बातों में उन्नति करें, है ना? आत्मिक बातों में भी परमेश्वर नहीं चाहता वैसे ही रह जाए, ठप होके रह जाए। हर बातों में उन्नति करें कि आप जब अगर आप काम के क्षेत्र में हैं, कुछ चीज काम कर रहे हैं, तो प्रभु उन्नति करे उसमें। आप काम करते करते प्रभु के साथ रहे कि बगल वाले जाने कि अरे परमेश्वर इसके साथ है। जैसे यूसुफ का मालिक जानता था कि ये उसके साथ है। पढ़ाई के क्षेत्र में है, वहां पर उन्नति करे। घर का कुछ कर रहे हैं उसमें उन्नति करे। कलीसिया में आ रहे हैं वहां उन्नति करे, है ना? परमेश्वर का दिल का इच्छा है कि आप उन्नति करें। आमीन। तो जैसे हम लोग भी, बच्चा जब जिद करता है तो जिद को तोड़ना जरूरी है ना? जिद को तोड़ते हैं ना कि उसको सच में रुलाते हैं, नहीं। आप लोग चाहते हैं कि ये जिद उसके से हट जाए, ये जो ढिठाई है उसके अंदर वो ना रहे, इसीलिए उसको लगाते हैं, है ना बच्चा लोग। तो वैसे ही परमेश्वर भी हम लोग के अंदर कुछ ढिठाई रहता है। खासकर अगर हम लोग देखें तो जो चीज जो परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है वो है घमंड, है ना?
तो किस चीज से परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है ना? तो घमंड, ये अगर नीति वचन में एक जगह में लिखा है कि दूर से जान जाता है। तो अगर आपका में घमंड है और घमंड से प्रभु नफरत करता है, तो क्या परमेश्वर आपसे वैसे करीब आ पाएगा? तो परमेश्वर आपसे निपटेगा कि नहीं? निपटेगा ना। तो ये चीज जान लीजिए कि परमेश्वर, ये वही घमंड है जिसके वजह से लूसीफर, है ना, जो परमेश्वर का आराधना करता था, वो भी नीचे गया, वो भी परमेश्वर का उपस्थिति को मतलब तो बहुत दूर हो गया। लेकिन वो अगर घमंड आपके अंदर है, जैसे आयुब के अंदर था, थोड़ा था, परमेश्वर उसको हटाया कि नहीं हटाया? अब कैसा आशीष है। ऐसा सोचिए दाऊद का, साउल और दाऊद को देखेंगे, ठीक है? साउल को जानते हैं, साउल सबसे पहला राजा बोल सकते हैं, ठीक है? साउल को पहले राजा बनाया गया, उसके लिए कुछ नहीं था, उसको कोई भी ताड़ना से जाना नहीं पड़ा, उसको अभिषेक किया गया, वो फट से राजगद्दी में बैठा। लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं था, वो परमेश्वर का दिल का इच्छा नहीं था कि वो राजा बने, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि दाऊद राजा बने, इसीलिए उसको तुरंत नहीं बैठाया, है ना? उसको कितना बार भागना पड़ा, कितना बार साउल उस पर मतलब अटैक करने, कितना बार वो जंगलों में भटकता रहा, कितना बार खाने पीने भी मिल रहा था कि नहीं, कितना बार दुश्मन के खेमे में चले गया, है ना? तो वैसा सिचुएशन में प्रभु उसको ऐसा आशीष किया कि वो जब राजा बने तो उसके पास वो दिल हो कि वो समझ सके, है ना? इसीलिए एक बार जब लड़ाई भी हुआ तो बोला कि नहीं, जो चीज हम लड़ाई में जीत के आए, जो घर में बैठे तो उनको भी उतना ही भाग है जितना लड़ाई करने गए थे। मतलब हर चीज, हर क्षेत्र में परमेश्वर उसको तैयार किया, है ना? तो जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए आज जो स्थिति में आप है वो गुजर रहे हैं, एक ही बार वहां नहीं पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर वैसे ही यूसुफ का भी जीवन में करता है, जैसे ही वो सपना देखता है वैसे ही वो पहुंच नहीं जाता है। परमेश्वर उसको रेडी करता है, तैयार करता है, बुद्धि देता है कि जब वो उस गद्दी में पहुंचे तो सही डिसीजन लेने पाए। सोचिए, मतलब अगर वो इतना मतलब आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ कि किसी को हारने नहीं दिया। बोलने का मतलब वो जब फरो राजा था ना, सबको ही अपना पहले धन देके अपने लिए खाना लेके गए, वो खत्म हुआ, भेड़ बकरी दे के फिर खाना लेने गए, उसके बाद जाके वो खत्म हुआ, लास्ट में लोग बोले यूसुफ हमारे पास अभी कुछ नहीं है, अब हम क्या करें, खाना भी खत्म हो गया। तो यूसुफ बोलता है मैं तुम लोग को बीज देता हूं, तुम लोग इसको लगाओ और इसका 5 भाग, जो 5 भाग में से 1 भाग, ऐसा कुछ बोलते, उसको तुम यहाँ फरो का यहाँ देना। मतलब ऐसा बुद्धि जिसमें इनका भी आशीष हो और फरो भी आशीष पाए। हालेलुया। वैसे ही हो गया क्या? एक दिन में हो गया या उसको गुजरना पड़ा? एक ये नौकर भी नहीं, नौकर, स्लेव, दास, जैसे दास बेचा गया था ना, मार्केट में बेचा गया था। वहां पर बोलते हैं जब बेचने भी जाते हैं तो ज्यादातर कुछ नहीं पहनते हैं। मतलब सोचिए, उसका पिताजी उसके लिए नया नया ड्रेस लेके आता था, कितना खुश, मेरा पिताजी मेरे से इतना प्यार करता है, नया नया ड्रेस पहन के, और वहां पर बेचा गया कुछ कपड़ा नहीं।
क्यों? क्योंकि सबको जो उसको खरीदेगा सब तरफ देखेगा ना कोई बीमारी है कि नहीं। एक वो जगह था जहाँ वो अपना पिता का इतना करीब था, ये जगह है जहाँ पर कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा सिखाया, उसको सिखा के गया। फिर परमेश्वर कभी कभी हम लोग को सिखाता है, कष्ट से तो सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर 7 से पढ़ते हैं, इब्रानी 12 का 7 से। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना उसके यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक जगह लिखा है कि 10 में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है। क्या के लिए करता है? किसके लाभ के लिए करता है ना? जबकि हम सब चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए करें, लेकिन वो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम लोग का लाभ के लिए वो हम लोग को ताड़ना दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें भी वो अपना महिमा नहीं चाह रहा। परमेश्वर इतना प्यार करता है हमसे। हालेलुया। और फिर वो बोलता है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। मतलब ये इब्रानी लोग जो परिस्थिति में जा रहे थे, उनको भी आनंद का बात नहीं लग रहा है ना? कुछ चीज था वो जिससे गुजर रहे थे, वो आनंद का बात नहीं था, उसमें दर्द था। जो परिस्थिति में था वो दर्द था, तो भी इसीलिए बोलते तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। मतलब हम लोग पक्के हो जाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोग को दर्द से सिखाता है, और परमेश्वर अगर दाऊद का जीवन से देखे तो कभी कभी हम लोग को जय दे के भी सिखाता है। हालेलुया। अगर जैसे कई बार दर्द बोलने से कभी कभी किसी का आदत होता है रात भर टीवी देखना, सीरियल देखना, है ना? लड़कों का रहता है गेम्स खेलना, लगे रहना। परमेश्वर उससे अचानक से तो नहीं बोलेगा, क्योंकि आज हम लोग मतलब अनुग्रह के क्षेत्र में, लेकिन परमेश्वर उससे जूझेगा जरूर। अचानक से आप बोलोगे ये सुबह कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ दिमाग, प्रभु क्या मेरे साथ है कि नहीं? लेकिन असल में क्या है? परमेश्वर बोलेगा अरे तुम रात को ज्यादा देर टीवी देखा था, ज्यादा सीरियल देख रहा था, ज्यादा गेम खेल दिया, है ना? याकूब से परमेश्वर प्यार करता था, ठीक है, लेकिन याकूब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। याकूब जानते हैं हम लोग सब कोई, है ना? तो अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब ऐसा था, वो जब अपना पिताजी को झूठ बोला, है ना, अपना पिताजी को झूठ बोल के आशीष लिया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर उसको उसी वक्त नहीं बोला कि ये क्या किया झूठ बोल के लिए। उसको बोला जैसा तुम है वैसे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, बोल के उसको आशीष दिया हो गया।
लेकिन परमेश्वर से जूझा कि नहीं, निपटा कि नहीं, है ना। परमेश्वर ऐसा किया कि उसी वक्त वो जैसे ठग के आशीष लिया, उससे भी ज्यादा ठगने वाला से उसको मिलवा दिया, है ना। वो अगर ठगी था तो कभी कभी होता है ना हम लोग का भी जीवन में कि हम लोग कुछ चीज चलता है बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे ही जैसे एक सामने आ जाने से हम लोग जो गुस्सा से ऐसा किया वैसा किया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, देखने से हम लोग भी कुछ ना कुछ कर दिए रहते। चलता है, प्रभु के लिए चल जाता है, हम लोग के लिए चल जाता है, लेकिन सामने वाला ऐसे कर देने से नहीं चलता है। प्रभु जूझेगा कि नहीं आपसे, निपटेगा कि नहीं आपसे, है ना। हम लोग अपने आप को पूरा एकदम अनुग्रह में ला लेते हैं, सामने वालों को प्रभु ले आएगा, तब समझ में आता है कि हम लोग कैसे पानी में। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ अय्यूब को भी, याकूब को भी परमेश्वर क्या किया, उससे भी ज्यादा ठगने वाला के पास ले आया, जो उसे ठग के उसका भाग का सब लेते गया, है ना। एक तो ठग के अपना बोला था कि मैं छोटी बेटी को दूंगा, बड़ा बेटी को दे दिया, फिर ठग के ये वाला मेमना तुम्हारा होगा बोलने से वो वाला ले लेता था, वो वाला बोलने से इतना, तो ठग के एक बार ऐसा आया कि वो पूरा अकेला पड़ गया। और जब वो ईसाऊ से मिलने जाता है, प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है तो जब वो ईसाऊ से मिलने जा रहा था याकूब, तो जब वो सबको भेज दिया अपने सामने, वो अकेला पड़ गया। कहाँ? कोने में जाता, वचन बोलता है परमेश्वर उससे निपटता है ना, परमेश्वर उससे निपटता है। उसको अच्छा लगा। वो कहाँ पर है? उत्पत्ति 32 का 22 से पढ़ देंगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। हाँ, यहाँ पर रुक जाए। यहाँ पर क्या लिखा? और याकूब आप अकेला रह गया, है ना। जब हम लोग ऐसे परिस्थिति में रहते हैं तब किसको बताए जैसे लग जाता है, अकेले लग जाता है। लेकिन उस वक्त क्या बोलते हैं, ये भी नहीं लिखा कि वो परमेश्वर से मिलने गया, लेकिन लिखते हैं तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। मतलब आप जब अकेले होंगे, है ना, तब कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। मलयुद्ध हो रहा है, रेसलिंग हो रहा है, कुश्ती हो रहा है प्रभु के साथ। जैसे हम लोग भी कई बार करते हैं, प्रभु क्यों ऐसा, प्रभु मैं कहाँ गड़बड़ हूँ, प्रभु कहीं वो चीज की वजह से तो नाराज नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, प्रभु ठीक तो कर रहा हूँ, ठीक तो, फिर वो मेरे से कैसे आशीष ज्यादा पा रहा। मतलब बहुत सारा चीजों से वो अकेला मलयुद्ध चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। मतलब सोचिए, परमेश्वर बोल रहा है मैं प्रबल नहीं हो पाया। क्या परमेश्वर प्रबल नहीं हो पाए? हालेलुया। कई बार हम लोग जब सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं ना, पिछले ही शायद संडे में था वो वचन
कि जब पिछले संडे कि जब हम कमजोर होते हैं उसमें परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। कौन सा वचन था बोला कि दूसरा कोरिन्थी 12:19 में है। क्या लिखा है थोड़ा पढ़ देंगे, आज उसको हम लोग रट लेते हैं, ठीक है। आज का वो हम लोग का जैसे बच्चा लोग का मेमोरी वर्क रहता है। दूसरा कोरिन्थी 12:19। दूसरा कोरिन्थी 12 9 में, हाँ 9 में। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। किस कारण? हाँ, इतना बोलिए सब मिलके। परमेश्वर का सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब आप जब सोचेंगे कि इसमें मैं स्ट्रांग हूँ तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप जब बोलेंगे प्रभु ये वैसे नहीं होता है, कैसे तुम मेरा इस्तेमाल करोगे, करो, तब प्रभु इस्तेमाल करता है। इसलिए मूसा को भी जब वो स्ट्रांग था ना, राजा का वहां ट्रेनिंग था, उस टाइम इस्तेमाल नहीं किया। 40 साल घुमाया, जब सब भूल गया, बातचीत करना मेरे को बोलना भी नहीं आता बोला, तब प्रभु इस्तेमाल। क्या आप कमजोर हैं? क्या कोई बात ऐसा है कि प्रभु नहीं हो रहा है, प्रभु मैं कितना बार कोशिश किया आपके पास ये करूं, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं बार बार फेल हो जा रहा हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है ना? कुछ चीज है, चाहे वो हम लोग का इमोशन ही क्यों ना हो, गुस्सा, ये वो पेशेंस, वो सब भी प्रभु के पास ले जाइए। याद नहीं रहता, कुछ भी शारीरिक दुर्बलता हो, मानसिक दुर्बलता हो, कुछ भी दुर्बलता हो, प्रभु के पास लेके जाइए। तो क्या बोलता है? परमेश्वर का सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। और परमेश्वर जिसको परफेक्ट बोलता है मतलब वो परफेक्ट होता है। आमेन, हालेलुया। तो सच में इसीलिए अच्छा, आज अगर हमें वैसा कुछ है तो ये जान लीजिए परमेश्वर आपको और इस्तेमाल कर रहा है। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाए जाने वाले थे उससे कुछ समय पहले ही पतरस का जीवन में देखते हैं उन लोग के बीच में झगड़ा होते रहता कि हम में से कौन बड़ा है। उन लोग क्या को देख रहे थे? अपना ताकत को देख रहे थे। झगड़ा हो रहा मतलब अपना अपना ताकत बोल रहे होंगे ना। पतरस बोला तो पानी में चला, है ना। याकूब बोला होगा कि नहीं मैं तो ज्यादा मतलब मैं ज्यादा पास रहता हूँ प्रभु का, प्रभु मेरे को अपना दिल का बात सब बता देता है, कुछ ऐसे। और उनका बीच में झगड़ा हो रहा था, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? एक बच्चा को लेके आए और बोला परमेश्वर का राज्य ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, है ना। बच्चे लोग ज्यादातर खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं ना, चल चल के भी थक जाते हैं तो गोदी होते हैं, मतलब खुद से बहुत सारी चीजों में उन लोग मतलब अपना मम्मी या अपना पापा पे निर्भर होते हैं। तो जब तक हम लोग निर्भर होना नहीं सीखेंगे, हम लोग नहीं सक रहे प्रभु पापा उठा दीजिए ये नहीं बोलेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर के सामने सिर्फ मैं कर पाऊंगा बोलने से नहीं होता। हम
लोग का परमेश्वर वही, इसीलिए ठीक उसी का बाद वाला वचन में जो लड़ाई होता है बोलने से, लूका 22 का 40 में पढ़ने से पता चलता है। लूका 22 का अगर हम लोग देखें 24 से उधर उन लोग का झगड़ा है। फिर 31 में ठीक बोलता है प्रभु, शिमोन हे शिमोन, है ना, शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इंग्लिश में लेकिन तुम लोग नहीं लिखा है, तुमको लिखा है, ठीक है। शिमोन हे शिमोन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कुछ समय पहले तो परमेश्वर उसको पतरस नाम दिया, तो शिमोन क्यों बुलाया? है ना, समझ रहे हैं? मतलब पतरस कहीं ना कहीं, ये जो शिमोन नाम उसका शारीरिक नाम था, कहीं ना कहीं वो शरीर में ही आके घमंड से, परमेश्वर घमंड में था, इसलिए बोलता है शिमोन शिमोन, देख शैतान ना तुमको मांग रहा है, तुमको मांग रहा है मेरे से कि वो गेहूं के समान फटके चलनी करे, ताकि वो जो छिलका, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं का छिलका, भूसा, भूसा तो हट जाए, है ना। तो वो भूसा क्या था? कहीं ना कहीं इसका घमंड था कि मैं आगे रहूं, मैं बड़ा रहूं, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि शैतान, मतलब शैतान को भी मौका चाहिए ना, मौका चाहिए। ओ जानता था इसके अंदर है, इसीलिए वो मांग रहा है यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैंने प्रार्थना किया है। इधर 40 तरफ भी वो बोलता है कि उन लोग बोलते हैं प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, कि इंग्लिश में लिखा है दैट योर फेथ विल नॉट, मतलब तुम्हारा विश्वास फेल ना हो। तुम फेल हो जाए चलेगा, क्योंकि अगर वो फेल नहीं होता उस दिन, अगर पतरस उस दिन फेल नहीं होता तो वो बोलता कि देखा परीक्षा पड़ा, मैं तो फेल नहीं हुआ, और घमंड करता कि नहीं। परमेश्वर जानता था, इसीलिए बोले तुम फेल हो जाए लेकिन तुम्हारा जो अंदर विश्वास है वो फेल ना हो। हालेलुया। इसीलिए आज अगर परमेश्वर जूझ रहा तो ये जान लीजिए, हाँ प्रभु लेकिन मेरे अंदर जो विश्वास है वो फेल ना हो। इसीलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में ना पढ़ो मतलब परमेश्वर का भी इच्छा है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हो सकता है कि तुम जब ताड़ना होता है तो परमेश्वर सिखाता है, तुम पुत्र हो, प्यार करता है, लेकिन तुम मतलब तुम में वो चीज ना रहे। परमेश्वर का इच्छा है कि तुम बार बार परीक्षा में पढ़ो, इसलिए बोलते तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए मैं भी जरूर प्रार्थना करूंगी कि हम परीक्षा में ना पढ़े। लेकिन जब ये प्रार्थना, जब ये होता है तो सच में वो बोलता है, यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे, भविष्यवाणी भी यीशु मसीह कर रहा है कि तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसलिए जब वो आता है और बोलता है तो 3000 लोग मन फिराते हैं पेंतेकोस्त के दिन,
और आगे भी ये प्रेरित 4 में देखते हैं, वो फिर बोलता है तो 5000 लोग मन फिराते हैं। परमेश्वर ऐसा, और इस वक्त जब वो मन फिराते हैं, मतलब जब वो ये को लंगड़ा को चंगा करता है और फिर जब वचन देता है तो 5000 लोग मन फिराते हैं, और इस वक्त वो एक भी महिमा नहीं लेता है, बोलता है सब वो परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं। एक वो समय था जब वो बोल रहा था कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, और अब जब वो बोल रहा है सारा महिमा परमेश्वर को दे रहा है, 5000 3000 लोग परमेश्वर के पास ला रहा है, बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। परमेश्वर ऐसा बदलता है, परमेश्वर ऐसे ही उनको बुलाया। अगर आप वो हैं तो ये जान लीजिए परमेश्वर ऐसा ही जगह में, अगर आप बोल रहे कि प्रभु मैं भी बोलना चाहती हूँ और बहुतों को जीतना चाहते हो, तो अगर ये वो स्थिति नहीं दिख रहा है अभी वो, तो जान लीजिए वो आने वाला है, इसीलिए ये स्थिति हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इज़राइल भी जब वो फेल हो जाता था, याकूब ये हो जाता है ना, तो आज परमेश्वर उनको पुत्र कहता है, पुत्री कहती है, इसीलिए आज वो चीज मेरे जीवन में है। हालेलुया। याकूब का जीवन में हम लोग देखे कि कैसे वो भी फेल हुआ, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, और उसका अंत वैसा नहीं रहा, है ना। सिर्फ उसका बेटा का मौत में नहीं खत्म हो गया, लेकिन उसका बेटा उसको मिस्र देश में लेके गया, जो भी हुआ, लेकिन उसका अंत बुरा नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज ये वचन बोल के अंत करना चाहें कि हम जो भी स्थिति में गुजर रहे हैं, ये सबसे पहले जानना है कि आज मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उस परिस्थिति के बीच में जब शैतान बार बार दोष भी लगाता रहे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है ना। कई बार हो सकता है कि हम लोग जो स्थिति में हैं, कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो हाँ हम लोग परमेश्वर के साथ सही जा रहे हैं, कुछ बुरा हो तो नहीं कुछ गड़बड़ जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जो हम लोग कई बार परमेश्वर हम लोग को आशीष दे के भी सिखाता है, आशीष दे के भी सिखाता है। उसके बारे में और किसी दिन बताएंगे, बस झलक के लिए बताना चाहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, दाऊद भी जब वाचा का संदूक को ला रहा था फिलिस्तियों से, तो ऐसा हुआ कि वो उन लोग जैसे स्थिति में क्या बैल का गाड़ी में उन लोग लेके आ रहे थे ना, लेकिन परमेश्वर के बैल का गाड़ी में वाचा का संदूक को लाने के लिए इधर उधर बोला था, याजक लोग को उठाना है बोल के बोला था। लेकिन जब दाऊद लेके आ रहा तो उनको भी बैलगाड़ी में, बैल तो लुढ़केगा ही ना, उसका मतलब पैर तो हिलेगा ही ना, गिरा, एक इंसान उसको हाथ लगाया, मर गया। उस टाइम दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर को गुस्सा हो रहा है, लिखा है परमेश्वर के ऊपर गुस्सा। गलती किसका था, दाऊद का, वो अन्य जाति लोग का स्टाइल में कर रहा है। कितना जन मिनिस्ट्री करते हैं अन्य जाति लोग का स्टाइल में, है ना, अन्य जाति लोग ऐसे कर रहे हैं, उन लोग प्रभु का आराधना ऐसे करते हैं, हम लोग भी ऐसे करेंगे। पर नहीं, परमेश्वर का, मैं जब तक परमेश्वर का रीति में नहीं करूंगी तो गड़बड़ है। और ये उस वक्त उसको समझ में नहीं आया। ये पहला इतिहास, ये दूसरा इतिहास कहाँ लिखा है, वो पहला इतिहास 13 में अगर लिखा है ऐसा है, तो 14 में वो एक लड़ाई लड़ता है वही फिलिस्तियों के खिलाफ, और वो जीत भी जाता है, जीत जाता है। उसी वक्त वो परमेश्वर कहीं ना कहीं उसको जूझता है, बोला कि देखा, जिस स्टाइल, जिनका स्टाइल तुम कॉपी कर रहे थे, है ना, उनको तो मैं हराया हूं। कहीं ना कहीं ऐसा ही जूझा, क्योंकि 15 अध्याय आते आते वो जान गया, बोला कि नहीं, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक याजकों को ही उठाना है। कई बार हम लोग अपना गलती रहने से परमेश्वर ऐसा किया वैसा किया, नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको जय दे के सिखाया। हालेलुया। तो आज यही, जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, ये जानो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मेरा कमजोरी में ही परमेश्वर का
महिमा होता है, उसका सामर्थ सिद्ध होता है। हालेलुया। तो आज जब हम इस वचन को सुन के अंत करते हैं तो इसी बात को फिर से कहें कि परमेश्वर, बोलिए सबको, मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी कमजोरी में ही परमेश्वर का सामर्थ सिद्ध होता है। हालेलुया। दिल में इस बात को आज हम लोग सब बैठा लें। हालेलुया। जब हम यहाँ से जाएं तो उसका, उस प्यार को महसूस करें कि हाँ पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इस परिस्थिति में भी आपने मेरे को अकेला नहीं छोड़ा। आप जानते हैं इस बात में मैं कमजोर हूँ, आप जानते हैं ये बात मेरे अंदर है और मैं इसको लेके आशीष नहीं पा सकती हूँ, और इसीलिए आप निपट रहे हैं मेरे से। सबको ही अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपना एक हाथ को अपने दिल में रखेंगे और अपने अपने शब्दों में, हालेलुया, अपने अपने शब्दों में अपने पिता को कहेंगे जो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे सामर्थी है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और वो जो सबसे बड़ा काम, जिसने सब कुछ दे दिया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि हम उसके साथ, हालेलुया, सहभागी हो, राज करे, उसके साथ वारिस बने। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ हमेशा उस जीवन में प्रवेश किया जो वो हमारे लिए पहले से तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने ही जन हैं जो इसी वचन को सुने होंगे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हाँ, ऐसा वचन मैं भी सुना था, मेरा दिल में भी काम किया था। और कई लोग उस आवाज को कठोर करते हुए फिर गए। आज वो वचन उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये वचन आज आपके जीवन में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसके पुत्र हो, क्योंकि आप स्पेशल हो, आप संसार के लोगों जैसे नहीं हो, आप उसके सबसे करीब हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर, ये सारे बच्चे जो हैं अब्बा फादर, हम सब कमजोर हैं अब्बा पिता, मैं भी कमजोर हूँ पिता, और अपने कमजोरी को आपके सामने लाती हूँ और कहती हूँ प्रभु, मैंने बार बार आपको फेल किया है, बार बार, कई बार मैं आपके लिए ये करना चाहती थी, वो करना चाहती थी, ऐसा लगता था ये करूंगी प्रभु तो आप बहुत खुश होंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाई बाबा। तो आप ही देखिए इस कमजोर रंजीता से, इस कमजोर, अपना अपना नाम लीजिए, आप कैसे अपनी महिमा को लेंगे। प्रभु हम समर्पित करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता, और ये जानते हैं लॉर्ड आज के लिए आपका आवाज क्या। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ खुदा परमेश्वर, हालेलुया, ये प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज यहाँ से दिया गया वो उन सब से हफ्ते भर उनसे बातें कर, उनसे जूझ, उनका बेटे की तरह, उनका बेटी की तरह। और हम धन्यवाद देते हैं कि लॉर्ड जब नेक्स्ट वीक आते हैं वो, तो हर तरह का गवाही हम सुनने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।